नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे, जिसमें जानेंगे कि जनता अब की बार किसे चुनने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। जो भी पार्टी इन 122 सीटों को पार कर लेगी, वह बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। हर गली मोहल्ले में चर्चा का वही मुद्दा, कौन बनेगा बिहार का अगला कप्तान। एक तरफ है एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी और जेडीयू मिलकर जनता को विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे का वादा कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अनुभव और सुशासन का हवाला दे रहे हैं, तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को सामने रखकर जनता को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर है इंडिया महागठबंधन, पूरी ताकत से मैदान में है। आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लामबंद कर रही है। तेजस्वी यादव युवाओं को 10 लाख नौकरियों का वादा करके आकर्षित करना चाहते हैं। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की भूमिका भी पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुकी है। नेता अब सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, विकास बनाम बदलाव की इस जंग में। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और जमीनी सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही महागठबंधनों को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सी वोटर सर्वे की, तो दोस्तों, जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को मात्र 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवली की 2 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों, जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के
जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 95 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए महागठबंधन को 39 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 50 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक मात्र 6 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हुए एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य के खाते में भी 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हुए एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन ने 7 सीट पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की तो दोस्तों ताजा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 185 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 71 सीट तो इंडिया महागठबंधन 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही गठबंधनों को 6 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है।
तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। और दोस्तों इसी के साथ ही सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 227 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 88 सीट तो इंडिया महागठबंधन 124 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 92 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 135 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अब की बार 16 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं और आपकी नज़र में अब की बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।